आज का विषय है भारतीय महिलाओं का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा। सामाजिक और धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी भारतीय महिलाएं बहुत परिपक्व और सचेत थीं अपने अधिकारों के प्रति। और जब से गांधी का पदार्पण हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राजनीति में, तब से महिलाओं का योगदान जो है वो विशेष रूप से बढ़ जाता है, ऐसा हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय महिलाओं का क्या योगदान था। इसमें सबसे पहला नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई का, जिन्होंने झांसी के राज्य को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए रण में अपना जौहर दिखाया, अपना बलिदान दिया। उन्होंने झलकारी बाई के नेतृत्व में एक दुर्गा दल बनाया। इसके अलावा हमें बेगम हज़रत महल, जो कि अवध की रानी थी, उनका भी उदाहरण मिलता है, और 1857 में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी। इसी प्रकार रायगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी, धार की रानी द्रौपदी भी अंग्रेज़ों की सत्ता के विरुद्ध 1857 में लड़ी। उदा देवी ने अंग्रेज़ों से लखनऊ में, अजीज़ुन बाई ने कानपुर में, रानी वेलू नचियार ने तमिलनाडु में, कित्तूर चिन्नम्मा ने कित्तूर में संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति दी। इसके अतिरिक्त बेलावाड़ी की रानी बेलावाड़ी मलम्मा का नाम भी उल्लेखनीय है। 1857 के दौरान लाहौर की रानी जिंदन कौर नेपाल में निष्कासित थी, जहां से उन्होंने कश्मीर के महाराजा को गुप्त भाषा में कुछ पत्र भेजे थे, जिसमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की बात की गई थी। इन सभी के अतिरिक्त हमें हबीबा मुजफ्फरनगर से, असगरी बेगम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आशा देवी, मान कौर, बख्तावरी आदि के नाम हमें प्राप्त होते हैं। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारत की महिलाओं पर। सबसे पहले 1900 में महिलाओं ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। महिलाओं के योगदान में सक्रियता महात्मा गांधी के आगमन के बाद आई। असहयोग आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। खादी का उत्पादन, प्रदर्शन और बिक्री में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने शराब की दुकानों पर भी धरना दिया। 1921 में मुंबई में राष्ट्रीय स्त्री सभा का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था स्वराज और महिलाओं का उद्धार। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सक्रिय रूप से रही। गांधी ने दांडी पहुंचने के बाद महिलाओं का एक सम्मेलन बुलाया और उनके भावी योगदान की रूपरेखा की चर्चा की। इस आंदोलन में कमला देवी चट्टोपाध्याय, एनी बिसेंट, सरोजिनी नायडू विशेष रूप से सक्रिय रहीं। इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने पुलिस दमन का सामना भी किया। 1930 के दशक में साम्यवादी महिलाओं ने आंदोलनों का संचालन किया। उषाबाई डांगे ने मुंबई सूती वस्त्र उद्योग में लगी श्रमिक महिलाओं को संगठित किया। 1939 में कांग्रेस महिला संघ का गठन किया गया। स्कूल कॉलेज की छात्राओं ने पूरे जोश के साथ अपनी भागीदारी निभाई। इसी प्रकार 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब शीर्षस्थ नेता गिरफ्तार हो गए, तो अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता ने भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व संभाला। राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए धन एकत्र किया, महिला प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए, प्रभात फेरियों का आयोजन किया। इस पूरे प्रकरण में रजनी घोष इस आंदोलन में शहीद हो गई। गांधी ने राजनीतिक आंदोलन के साथ साथ रचनात्मक कार्यों में भी महिलाओं को जोड़ा। खादी, स्वदेश प्रचार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में महिलाओं ने सक्रियता से भाग लिया। गांधीवादी आंदोलन के साथ साथ स्त्रियों ने सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बंगाल में विशेष रूप से महिलाएं क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहीं। तो जैसा कि हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की प्रमुख स्त्रियों के बारे में सुना, पढ़ा, समझा, इसी प्रकार हम देखेंगे कि आधुनिक भारत में कुछ प्रमुख महिलाएं जिन्होंने अपना योगदान दिया, वे कौन कौन सी थीं। सबसे पहला नाम आता है पंडिता दयाबाई का, जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए अनेक कार्य किए। आर्य महिला समाज का गठन किया।
स्त्री धर्म नीति लिखी और 1889 में शारदा सदन स्थापित किया जो बेसहारा महिलाओं के लिए था। इसके बाद आती हैं रमाबाई रानाडे, जिन्होंने पूना में महिला सेवा सदन की स्थापना की और स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। सेवा सदन में नर्सिंग और मेडिकल एसोसिएशन की शाखाएं खोली गईं। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और झलकारी बाई की बातें तो हम पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा महिला क्रांतिकारियों ने भी अद्भुत वीरता का परिचय दिया। इनमें से कुछ प्रमुख वीर क्रांतिकारी महिलाओं का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले नाम आता है बीना दास का। ये कोलकाता के छत्री संघ की सदस्य थीं। 6 फरवरी 1932 को इन्होंने बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयत्न किया और इन्हें कमला दास गुप्ता ने रिवॉल्वर उपलब्ध कराया। असफल रहने और पकड़े जाने के बाद इन्हें 9 वर्ष की सजा हुई। एक अन्य महिला क्रांतिकारी थी प्रीतिलता वड्डेदार। ये महान क्रांतिकारी सूर्यसेन की सहयोगी थी। पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर 23 दिसंबर 1932 को प्रीतिलता और उनके साथियों ने हमला किया। असफल होने पर इन्होंने विषाक्त पदार्थ का सेवन करके अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। फिर नाम आता है दुर्गा देवी का। ये HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की सदस्य थीं और दुर्गा भाभी के नाम से प्रसिद्ध थीं। इन्होंने लॉर्ड हेली पर हमला किया और पकड़े जाने पर 3 वर्ष का कारावास भोगा। दिल्ली में बम बनाने की फैक्ट्री चलाने में इन्होंने सहयोग दिया, जो कि हिमालयन टॉयलेट्स के नाम से काम करती थी। सॉन्डर्स की हत्या के बाद इन्होंने भगत सिंह और राजगुरु को भटिंडा भगाने में मदद की। चौथा नाम आता है सुहासिनी गांगुली का। ये जुगांतर पार्टी के साथ जुड़ी। चित्तगांव डकैती घटना के दोषियों को इन्होंने शरण दी। वे बीना दास की भी करीबी सहयोगी थी। सुनीति चौधरी जुगांतर पार्टी की सदस्य थीं। त्रिपुरा छत्री संघ की कप्तान थीं। उन्होंने चार्ल्स जॉफ्री बकलैंड स्टीवंस, जो कि जिला मजिस्ट्रेट थे, उनकी हत्या कर दी। गुलाब कौर, मनीला फिलीपींस में गुलाब कौर ने गदर पार्टी ज्वाइन करी। भारत आकर कपूरथला, होशियारपुर और जालंधर के गांवों में उन्होंने सशस्त्र आंदोलन के लिए लोगों को जागृत करना आरंभ किया। तो बच्चे, ये तो थी कुछ महिलाएं जिन्होंने बढ़ चढ़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया। इसके अलावा गांधीवादी आंदोलन की कुछ प्रमुख महिला नेत्रियों के बारे में हम इस प्रकार विवरण दे सकते हैं। मातंगिनी हजरा, 1932 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 6000 सत्याग्रहियों का नेतृत्व करते हुए इन्होंने तामलुक, बंगाल के पुलिस स्टेशन के लिए कूच किया। गोली लगने के बावजूद वे आगे बढ़ती रहीं। वंदे मातरम और भारत माता की जय के साथ ही इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। दूसरी प्रमुख गांधीवादी नेत्री थी अरुणा आसिफ अली। ये नमक सत्याग्रह में सक्रिय रहीं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इनके नेतृत्व में किया गया और इसी के लिए इन्हें याद किया जाता है। 8 अगस्त 1942 को सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अरुणा ने 9 अगस्त को कांग्रेस के अधिवेशन की बागडोर संभाली और गवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया। बाद में भूमिगत होकर वे आंदोलन का नेतृत्व करती रहीं। सुचेता कृपलानी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये सक्रिय हुई और अपना योगदान दिया। बाद में जब 1946 में गांधी सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के लिए नोआखली गए तो ये उनकी साथ गई। सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ ठाकुर ने इन्हें भारत कोकिला की पदवी दी। 1925 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। बंगाल विभाजन के विरोध से इनका राजनीतिक सफर आरंभ हुआ। होम रूल आंदोलन में भाग लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रहीं और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। एनी बेसेंट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं 1917 में और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वे प्रबल पक्षधर रहीं। रानी गाइदिन्ल्यू, ये नागालैंड की रहने वाली थी और अंग्रेज़ों को मणिपुर और आसपास के नागा इलाकों से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध हुई। 1932 में गिरफ्तार हुई और नेहरू ने उन्हें रानी का खिताब दिया। इसके बाद आती हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल।
1940 में ये सिंगापुर चली गईं, जहाँ एक डॉक्टर के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी। जब बोस ने भारतीय राष्ट्रीय आर्मी INA की रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट बनाने का निर्णय लिया, तो कैप्टन सहगल भी इसमें भर्ती हो गई। वे मई 1945 में गिरफ्तार हुई और कैप्टन लक्ष्मी के नाम से वे प्रसिद्ध थीं। इसके बाद आती हैं भीकाजी कामा। 1908 में वे श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो कि एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, उनके संपर्क में आई। फिर दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आई। इंडियन होम रूल सोसाइटी की लंदन में बनी थी, उसमें भीकाजी का भी योगदान था। वे पेरिस चली गईं और वहाँ पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, जहाँ से वे क्रांतिकारी साहित्य के जरिए अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करती रहीं। स्टटगार्ट जर्मनी में 22 अगस्त 1907 को उन्होंने एक झंडा फहराया, जो स्वयं उन्होंने और वीर सावरकर ने बनाया और जिसे उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा कहा। फिर आती हैं सावित्रीबाई फुले। 1948 में उन्होंने ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर एक स्कूल की स्थापना की। उन्होंने आजीवन महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन दिया। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में वे पहली महिला शिक्षक थीं। इन प्रसिद्ध महिलाओं के अतिरिक्त बहुत सी महिलाएं जो कि सामान्य और साधारण परिवार से आती थीं, उन्होंने किसी न किसी रूप में भारत की सेवा करी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माण में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही और आने वाले फेमिनिस्ट मूवमेंट की नींव भी इसी काल में रखी गई।